Hello everyone. In previous video lecture, we already discussed eigenvalues and eigenvectors corresponding to linear operators, as well as we also start eigenvalues and eigenvectors of matrices. So उसको मैं दोबारा से यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए eigenvalues and eigenvectors और matrices उसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए अगले फर्दर कुछ रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनका ही हमें आगे पूरा अब स्टडी करना है, चाहे वो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस हो ऑफ मैट्रिसेस, उन सब में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका प्ले होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमने जो कल वर्क किया है मैट्रिसेस के लिए आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, उसको शॉर्ट में हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने कंसीडर किया था, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ मे बी ऑर्डर n क्रॉस n। ओके, देन we define the eigenvalue of this matrix A, say maybe lambda is eigenvalue, and in what condition you can say that this lambda is eigenvalue of this A? If and only if determinant of A minus lambda I should be 0। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली मैंने बीच का काफ़ी पोर्शन स्किप कर दिया है। आप किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, और इसी इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पर नाम दिया था, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अब हम इसको यहीं से कंटिन्यू करना है। बेसिकली कल मैंने इतना तो बोल दिया था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, बट अब इस पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज अपनी इटसेल्फ में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं की थी, तो उन सबको अब यहाँ पर लेके चलते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं लैम्डा के प्लेस पे रादर देन लैम्डा इफ वी राइट सम अनदर सिंबल, सपोज वी राइट दिस इक्वेशन एज मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा मच बेटर होगा, क्योंकि लैम्डा में हम पॉलिनोमियल लिखेंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है, बट इक्वेशंस में आप हमेशा एक्स यूज करते आए तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। ठीक है, सो आप अगर लैम्डा नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप लैम्डा के टर्म्स में लिख लीजिए। ठीक है, सो इसको हमने नाम दे दिया, दिस वन इज से नोन एज CHX। ओके, दिस इज ए बेसिकली ए मोनिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मोनिक? मोनिक मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा आपके पास, if the highest degree terms coefficient is 1, then such kind of polynomials is known as the monic polynomials। तो यहाँ पर आपके पास जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी ऑर्डर n का है तो n डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ पर मिलेगा। सो उसमें जो n डिग्री टर्म है आपका, द कोएफिशिएंट ऑफ दिस n डिग्री टर्म शुड बी 1। तो आपके पास अगर 1 है देन यू कैन से दैट द पॉलिनोमियल इज मोनिक। तो आपका सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दिस वन इज मोनिक पॉलिनोमियल, और ऑलरेडी हम इसको बोल ही चुके हैं कि दिस वन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अब इसी से कुछ हमें रिजल्ट्स यहाँ पर डिड्यूस करने हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। सो सबसे पहले सपोज हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, पॉइंट वाइज हम यहाँ पर करते चल रहे हैं। सपोज इफ सम स्केलर वैल्यू से सम x इक्वल टू अल्फा, आपने कोई वैल्यू ले ली, दिस वन इज ए रूट ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CHX इक्वल टू 0। इसका कोई एक रूट आपने यहाँ पर टेक कर लिया है, से समथिंग x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, विद सम प्रॉपर्टीज सच दैट CH अल्फा अगर रूट है डेफिनेटली इसको 0 करेगा। वन मोर कंडीशन, CH डैश अल्फा इज 0। एडिशनल वी हैव सम एन अदर कंडीशंस आल्सो। CH to the power r minus 1 alpha should be 0 and CH to the power r alpha should be non-zero। अगर आपके पास कोई भी एक स्केलर, एक वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को अप टू r माइनस 1th ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक सेटिस्फाई करता है, बट rth ऑर्डर पर आपका सेटिस्फिकेशन फेल हो जाता है, मीन्स उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, it means that
दिस वैल्यू, दिस स्केलर बेसिकली आपके पास r टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है. सो आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस आइगन वैल्यू ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद द डिग्री से r. सो इसको कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. देन वी से अल्फा इज एन eigenvalue of A of algebraic multiplicity अभी मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि कितने ऑर्डर की ये आपके पास वैल्यू होगी, मतलब कितने टाइम्स वो रिपीट हो रही है. दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंट द algebraic multiplicity also of algebraic multiplicity of this R number. तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी कंसीडर सम स्मॉलर मैट्रिक्स से 1, मे बी सम 20, मे बी सम 22, मे बी दिस वन 0, -1, मे बी दिस इज 2019 समथिंग. कुछ भी आप अपने हिसाब से कॉल कर सकते हैं. मैंने कुछ ईयर्स यहाँ पर पुट कर दी. ठीक है, एक स्पेशल टाइप से ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई, मे बी 1. तो बेसिकली ये इसके कुछ स्पेशल नहीं है. आपके पास ऑब्वियसली आपको पता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा. अगर मैं नीचे यहाँ पर लोअर डायगोनल मैट्रिक्स भी यहाँ पर नॉन जीरो एंट्रीज पुट कर दूँ तो मेरे पास ये फिर मीनिंगफुल हो जाएंगे. तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी कुछ भी पुट करता जा रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर. ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. सो व्हाट इज द CHX मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स. आई थिंक दिस वन इज x minus 1 square and x plus 1. So the roots, you can find the roots of CHX equals to 0. These are basically -1 and +1. अब एक तो -1 यहाँ से मिल गया, +1 यहाँ से मिल गया. अभी +1 वाला है ट्वाइस. तो बेसिकली हम यहीं पर इसको इसी चीज़ को डिफाइन करना है. बेसिकली हमें AM मीन्स एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ lambda equals to 1h to AM of lambda equals to -1h 1. ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है. से मे बी दिस एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी may be represented by some n1, may be represented by some n2. If summation of ni is same as the n, ये आपके पास हमेशा ऑब्वियस होगा. आपको समेशन ni ऑलवेज n के इक्वल ही मिलेगा. ये कभी भी आपके पास ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपका n डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके पास आपके जो रूट्स आ रहे हैं, चाहे इधर वो दिस रूट्स आर डिस्टिंक्ट और मे बी द रिपीटेड, बट टोटल जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो आपको n ही मिलेंगे. तो ये जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपको बेसिकली आपके नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर डिफाइन करती है. तो अगर हमारे पास रिपीटेड रूट होता है तो उसकी हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 डिफाइन कर लेते हैं कि कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है. ओके, सो ये हमारे पास हो गया. इसका अगले हम डायगोनलाइजेशन में काफ़ी यूज देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इनको हम पॉइंट वाइज ही देख लेते हैं. सपोज आवर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल zero has some eigenvalues, say maybe lambda 1, lambda 2 and lambda k, distinct eigenvalues. Okay, these are distinct eigenvalues. Now construct a matrix. Now construct a matrix. देखिए यहाँ पर कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ, बस ये हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अलग लग रही हो. नाउ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स. मे बी से दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सम BR which is nothing but A minus lambda times of lambda R times of I. तो
ए माइनस लैम्डा आई जो आप करते हैं वही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक आपने किया है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो आपके पास ये आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन की, तो अगर हम पीछे के अपने एग्जांपल्स के लिए देखना चाहें तो हम उनको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो डिफाइन कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको अभी स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आपको अगले पार्ट्स में हम इसको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज इसको अगले वे में कंटिन्यू करना है। सो नाउ अगेन वी कंस्ट्रक्ट अनदर थिंग विच इज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस Vrx okay equals to 0 for r equals to 1 to k। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नाउ कंस्ट्रक्ट सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम को आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो इसमें रखेगा ही, मे बी द यूनिक, मे नॉट बी द यूनिक सॉल्यूशन, कुछ तो इसके अंदर होगा। सो कंसिडर द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अगेन वी कंस्ट्रक्ट another set, say WR, which is all collection of all those x such that Vrx is 0. This is the solution set of, अच्छा इस तरह से छोड़िए, इसको ऐसे लिखिए, define WR is solution set of, डिफाइन तो वहां लिखना पड़ेगा, सॉरी, कंस्ट्रक्ट सोल्यूशन सेट ऑफ Brx इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इनको आप सेट थ्योरेटिक फॉर्मेट में लिख लीजिए, Brx इज 0, ठीक है। सो दिस WR बेसिकली ऑलरेडी आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग। सो WR इज आइगन स्पेस, WR इज आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा R, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा R। तो ये आपके पास यहाँ पर एक आपके पास वेक्टर स्पेस बन गया, आइगन स्पेस आपको मिल गया है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द नल स्पेस ऑफ दिस Brx, ठीक है। और यू कैन से दैट WR इज नल स्पेस ऑफ Br। also you can define if it is a space, vector space or subspace or eigenspace, then this has the dimension. So if we define the dimension of WR, which is basically nothing but it is the nullity of Br, and how you define the nullity? n minus rank of the Br, okay। so आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। basically the dimension of this WR represents the number of Li vectors which spans this space। so इसको हम बेसिकली क्या डिफाइन कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा R। बेसिकली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मीन्स हाउ मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा R। तो जितने भी Li आइगन वेक्टर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू, then this number is basically defines the geometric multiplicity of this eigenvalue। so basically ये क्या है, this is the number of Li eigenvectors corresponding to lambda R। तो ये आपके पास GM हो जाती है, जिसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं MI से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई M, ओके। सो आप R के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो MR लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी
डिफाइन की गई है। अब हम कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का, कि भाई कैसे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन की जा रही है। एल्जेब्रिक तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी आई होप, क्योंकि उसमें तो कुछ खास हमें करना नहीं है। सो मे बी कंसीडर सम एग्जांपल, मे बी ए एच सम 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स, बहुत बड़ी लार्जर मैट्रिक्स है, with all the entries each one, okay, for every I and j. The characteristic polynomial say x raised to the power 99 x minus 100, ठीक है, ऑब्वियसली ये मिल जाएगा आपको। सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 100, तो ओनली 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ए जो आपने am लिखी है वो आपको मिल गई 99, am कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वन इज 1। तो अब आप इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि आपको आइगन स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में सॉल्व करने की। सो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, मॉड ऑफ xi माइनस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम लिखने से हमें एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक तो हम वहाँ लिख ही चुके हैं, ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से सॉल्व करने में जो जीएम निकालना है वो आसान हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज -1 x -1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जिस्ट, ओके। सो नाउ हम लेते हैं x इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हमने डिफाइन कर लिया से सम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय v1, 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास -1 एंड सो ऑन -1 -1 एंड सो ऑन -1 एंड सो ऑन -1, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। ऑलरेडी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी रैंक आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस है आपके पास ऑल एंट्रीज आर 0, तो आप कोई भी यहाँ पर सिंगल एंट्री को छोड़ के अगर आप कोई भी यहाँ पर रो कॉलम पिकअप करते हैं देन द डिटरमिनेंट वैल्यू शुड बी 0, आपके पास LI नहीं मिलेगा। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली 1, ओके। अगर रैंक आपके पास 1 हो गई तो आप यहाँ पर नलिटी डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स, nullity of P1, or you can define W0, dimension of W0, which is n minus rank of V1, which is 100 minus 1, which is 99। Similarly, अब दूसरा आपको किसके लिए करना है, x इक्वल्स टू 100 के लिए करना है। सो वी डिफाइन सम b2, आपने x को 100 रखना है यानी 99 -1 एंड सो ऑन -1, यहाँ पर -1 99 एंड सो ऑन -1 -1 एंड सो ऑन 99। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो बड़े इजीली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि द रैंक of this B2 should be basically 99। आप एक बार ऐड करके इसको टेक आउट कर लेंगे तो उस टाइम पर तो आपकी डिटरमिनेंट शुड बी 0, बट इसके बाद अगर आप कोई भी टेक करेंगे, कोई भी सब कॉलम टेक करेंगे, तो आपके पास एक सेम ऑर्डर का जो आपके पास सब मैट्रिक्स है, दिस शुड बी नॉन जीरो। तो आप यहाँ पर जस्ट कोई भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे हम 3x3 का सिस्टम अगर लेके चल रहे हैं तो इसकी 2 रैंक बनेगी, तो आप बड़े इजीली देख सकते हो कि 3x3 में तो आपको 0 मिल गया, ठीक है, लेकिन 2x2 में आपके पास नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा। 99 इंटू 99 -1, ऑब्वियसली नॉन जीरो आ गया। तो सेम वे आपके पास जितने ऑर्डर का आप टेक करते हैं उससे 1 लेस भी नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा।
So what is the dimension of W100? Okay, so this is the nullity of V2, which is n minus rank of V2. So n minus 99 means 1. तो ये आपके पास क्या आ गई GM, which is this is M2, you can say this is say M1. Now summation of Mi, that is 1 plus 99 is 100, which is same as n. So यहाँ पर एक अगेन हम एक रिजल्ट यहाँ पर डिड्यूस करते हैं. If summation of Mi is then n, or individual Mi equals to ni for every I, then we can say matrix A can be diagonalized. Can be diagonalized. ओके, सेम में इसी तरीके का दूसरा रिजल्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग. इफ समेशन Mi इज लेस देन n, ग्रेटर तो कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है, मीन्स नॉट इक्वल टू n. तो बेसिकली केस तो ये आएगा समेशन Mi नॉट इक्वल टू n. तो ऑब्वियस है समेशन Mi शुड बी लेस देन n, ग्रेटर तो हो नहीं सकती है, ठीक है. तो उस केस में मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल. ओके, तो अगर आपको एक ये भी रिजल्ट याद रखना है, आप आइगन वैल्यूज की हेल्प से ही डिसाइड कर सकते हैं और मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. ठीक, सो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं. आज के लिए काफ़ी है, इतना इनफ है. और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसमें थोड़ा सा कंटेंट अभी थ्योरेटिकल और बचा है, थोड़ा उसको हम डिस्कस करते हैं. कुछ थ्योरम्स बची हैं जिससे आपको डायगोनलाइजेशन या पर्टिकुलर टाइप्स की मैट्रिसेस हैं उनकी आइगन वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं. वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं फ्रॉम द IIT JAM, नेट JRF और आपके जो UPSC एग्जाम्स से रिलेटेड होते हैं, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन होंगे, उनको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे.